इस पर आप क्या कहेंगे कि आज आपने पहले भी आरटीआई लगाए हैं मनमोहन सरकार में भी, और अभी भी आरटीआई आप लगा रहे हैं, दोनों में आपको क्या फर्क नजर आता है आरटीआई की इंफॉर्मेशन गैदर करने में? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आरटीआई में बहुत पहले से, जिस दिन से एक्ट बना उसके अगले साल से मैं आरटीआई लगा, जितने भी आरटीआई कांग्रेस गवर्नमेंट में लगाते थे, एक भी आरटीआई में आपको ऐसा जवाब नहीं मिलता था कि ये सेक्शन में ये कवर नहीं होता, वो कवर नहीं होता। वो लोग पहले क्या करते थे, इंफॉर्मेशन बेसिक देते थे, अधूरा इंफॉर्मेशन देते थे, फिर उसको जैसे अपन फॉलो अप करते थे तो पूरा इंफॉर्मेशन आ जाता था, और कोई डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर करके वहां से आता था। मगर अभी क्या कर रहे हैं, अभी दोनों में कंपैरिजन करें तो मोदी गवर्नमेंट के अंदर अभी तो आपकी बात वहीं खत्म कर दे रहे, ये तो दे ही नहीं सकते, ये तो दे ही नहीं सकते। जैसा पीएम केयर फंड है, पीएम केयर फंड के अंदर मैं उसके अंदर आरटीआई लगाया था कि इसके अंदर कितना फंड आया और ये कहाँ खर्चा करने का है, बोले ये तो ही नहीं है देने का, इसके तो आरटीआई के अंदर ही नहीं आता बोल के आ गया है। तो और जबकि पीएम केयर फंड में पैसे हमने आपने अक्षय कुमार ने, लोगों ने डाले हैं पैसे, जनता के पैसे को प्रधानमंत्री कार्यालय छुपा कर बैठ गए। और दूसरा क्या है, तिरुपति बालाजी मंदिर का भी जो फंड्स आता ना, उसके लिए भी मैं आरटीआई लगाया था उस टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे। तो वो लोग 3-4 बार मेरे को अवॉइड किए, मतलब भाई मंदिर का है, रिलीजियस मामला है, ये है वो है। इसके अंदर भी मैं पूछा था कि जो है इसके अंदर जो फंड्स आते, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता मेरे को मालूम करना है, कितना फंड्स आता। तो स्टार्टिंग में बहुत अवॉइड करे, मगर 2-3 बार फॉलो अप करने के बाद में मेरे को जवाब आया मेरे को कि भाई ऐसा ऐसा इसका डाइवर्ट, इसको खर्च करते, ये हम बता नहीं सकते, हम आपको नटशेल में बता सकते कि इतना खर्चा ये हेड में हुआ, ये इतना खर्चा ये हेड में हुआ, इससे आगे की इंफॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते। मगर अभी तो मोदी महाराज के इसके अंदर तो इंफॉर्मेशन ही नहीं देते, कुछ भी नहीं देते इंफॉर्मेशन, आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर मेरे को इसके अगेंस्ट में भी अगर कोर्ट में भी जाने का है तो मेरे को बेसिक नॉलेज तो रहना चाहिए कि इसके अंदर क्या खर्चा हो रहा, कैसा हो रहा, प्रोसीड कैसा करेंगे आगे, इंफॉर्मेशन से कर सकते ना, इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहे कुछ भी। तो पहले तो कोर्ट में को जाना पड़ेगा आरटीआई से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। अभी ये इतने चालू लोग हैं ये मोदी गवर्नमेंट के, अभी देखो सुब्रमण्यम स्वामी को प्रॉब्लम क्या हो रहा है आरटीआई के अंदर, उसको कोई इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं रही है, उसको कोर्ट से डायरेक्शन लेना पड़ रहा इंफॉर्मेशन लेने के लिए। पहले कांग्रेस के टाइम पे इंफॉर्मेशन फॉलो अप में मिल जाता था, आराम से मिल जाता था, 2 बार 3 बार 4 बार पीछे पड़े तो मिल जाता था। अभी तो इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं रहा कोई भी। और हम लोगों को याद है कि जिस मनमोहन सरकार ने आरटीआई एक्ट बनाया, वो मनमोहन सरकार गिरी भी आरटीआई के कारण, आरटीआई के कारण ही गिरी। इनका जो स्लॉटर हाउस का है, मैं इनके आरटीआई से ही बहुत सारा एक्सपोज किया था कि सबसे बड़ा अपन जो गौ हत्या के लिए शंकराचार्य जी इतना बड़ा अभियान निकाले ना, सबसे पहले उनको गवर्नमेंट के स्लॉटर हाउसेस में सबसे ज्यादा गाय कटती। ये मैं पूरा का पूरा, मेरे पास एक अलमारी भर के आरटीआई है स्लॉटर हाउसेस की। सबसे ज्यादा स्लॉटरिंग गवर्नमेंट स्लॉटर हाउसेस में ही होता, प्राइवेट स्लॉटर हाउसेस के मुकाबले में सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं, गवर्नमेंट के ही स्लॉटर हाउस में होता। और दूसरा कि केजरीवाल ने तो आरटीआई एक्ट का ही उपयोग करके सोनिया मनमोहन को कितना एक्सपोज किया, वो तो सीएम ही बना आरटीआई से कर करके पूरा टोटल ही। हाँ, पूरा से बना हो तो ये सरकार, और खुद भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो आरटीआई का उपयोग करती थी। यानी ये पहले से आम जनता हिंदुओं को ठगने आ रही थी कि हमको एक बार सत्ता में आने दो, तुम्हारे सारे अधिकार को हम त्रस्त कर देंगे। ये इमरजेंसी के नाम पे रोते ना संदीप जी। इमरजेंसी के टाइम पे भी कोर्ट के अंदर कुछ ऐसे जस्टिस थे, ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन थे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में काम करने में सक्सेस हुए। अभी आप देखेंगे ना संदीप जी, कोर्ट कॉम्प्रोमाइज है हर एंगल से, जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज है, गवर्नमेंट का हर इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज है, पब्लिक का भी दिमाग कॉम्प्रोमाइज जी। कहाँ जा रहा देश कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखो ना, इंदिरा प्रधानमंत्री थी, दुनिया के इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री, कोई भी कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ, ये फर्जी तरीके से जीती है। आज कोर्ट में आप जाइए तो कोर्ट आपको भगा देगा, और सरकार लॉ ले आई अध्यादेश से कि चुनाव का डाटा आप नहीं ले सकते।
जिस चुनाव के हेराफेरी के नाम पे इंदिरा को प्राइम मिनिस्टर से हटाया जुडिशरी ने, अब उस चुनाव के आंकड़े को सरकार अध्यादेश ला के कवर कर रही है कि अब हम आपको चुनाव के आंकड़े नहीं देंगे, और चुनाव आयोग कह रहा है कि हम सारे आंकड़े नष्ट कर देंगे। अब देखिए कौन ज्यादा आपातकाल लागू कर रहा है, देख लीजिए। अभी जो जनरल पब्लिक है वो लोगों को ग्राउंड रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है संदीप जी, कौन से नशे में कौन सा भांग खा के रह रहे। अब मेरे जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट है, इतना तकलीफ हो जा रहा कोई भी चीज करने के लिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको एक लाइन का ऐसे ही रिप्लाई मिलेगा, ये चीज हमारे में नहीं आता, वो चीज हमारे में नहीं आता, कुछ भी नहीं आता अपने में। मतलब आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन तो मिल ही नहीं सकती। आजकल और एक है पीएमओ में आप कोई भी रिक्वेस्ट डालो कोई भी चीज का, वो तुरंत का तुरंत आपको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते, इमीडिएट ट्रांसफर कर देते हैं, वहाँ पे ज्यादा लेट नहीं करते। अभी और एक मेरा पीएमओ में आरटीआई लगे सो है, वो लोग रेवेन्यू में ट्रांसफर कर दिए। पुलवामा पे लगाइए तो अगला आरटीआई कि पुलवामा की जांच रिपोर्ट क्या है, कितनी पहुंची, जांच की क्या रिपोर्ट है इस पर। ये तो भाई बताना पड़ेगा ना देश को आप कि बताओ पुलवामा में जो लोग मरे, जवान मरे, उसकी जांच रिपोर्ट क्या है। लगा तो ये लगाइए। एक आरटीआई में कुंभ के बारे में लगाया था, जो महाकुंभ करे थे, तो मैं उसके अंदर यूपी गवर्नमेंट में लगाया कि मेरे को ये बताओ कि आप 66 करोड़ लोग आके चले गए, बोले ठीक है मान ली आपकी बात, मेरे को सिर्फ इतना डेटा दो कि आपके रेलवेज में, रोडवेज में और एयरवेज में ये 66 करोड़ के अनुपात में कितना इनकम हुआ। ये तो ऑफिशियल है ना, इसमें तो कुछ कैश डील नहीं होता। आपको रेलवे भी आपको टिकट का डेटा रहता है, रोडवेज में भी पूरा टिकट का डेटा रहता है गवर्नमेंट का, और एयरवेज में भी रहता है। इसका मेरे को आप अमाउंट दे दो और डेटा दे दो। आज तक कोई रिप्लाई नहीं, आज तक कोई रिप्लाई नहीं। और जनता को मूर्ख बनाने के लिए आप कभी कहे तिरंगा यात्रा करो, कभी कहे मिट्टी के साथ सेल्फी डालो, कभी कहे सिंदूर बेचो, कभी कह रहे अभी अब इमरजेंसी की कहानी लिखो। मतलब कितना मूर्ख बना रखा है देश को और देश की जनता को। लोग हंस रहे हैं दुनिया में, कैसा मूर्ख बना रहा है। भारत की जनता को भेड़ बना कर रखा होगा। अभी अगर इलेक्शन हुआ ना संदीप जी, ये जो अंधभक्त तो नहीं बोलना, अंध लंपट इनके है जितने भी, वो लोग से भी आप बात करेंगे तो वो लोग भी सर ऐसा पकड़ रहे, अरे भैया ये क्या क्या करवा रहा, कभी थाली पिटवाता, आप बोल रहा है इमरजेंसी के बारे में एक्सपीरियंस देखो, हमारे को कुछ एक्सपीरियंस नहीं है इमरजेंसी के बारे में बोलते नहीं। 2-4 लोगों को पूछा मैं, भाई तू क्या लिख रहा जरा बता मेरे को। अरे क्या दिमाग खराब, पहले पूरा कुछ का धंधा नहीं है, इनकम नहीं है, सब दिन के इनके नौटंकी करते रहे दिन भर, पूरा नौटंकी करके जनता को, हाँ सर्कस बना दिया। जनता को 11 साल का हिसाब ही नहीं देना हर समय। नेहरू इंदिरा, अरे नेहरू इंदिरा को तो हम लोगों ने इतना एक्सपोज किया, 19 के बाद आपको नेहरू इंदिरा का नाम नहीं लेना चाहिए। 5 साल आपको पूरा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। संदीप जी मर गया नेहरू, रो रहा हूँ ऊपर बैठ के, अरे भैया मर गया, मरने के बाद में इतना नहीं बोला जाता। इंदिरा भी चले गए जाके, बहुत साल हो गए, 40 साल हो गए वो जाके, नेहरू मर के कितने की साल हो गए। अरे बस करो अपना, नेहरू इंदिरा तुम्हारे काम क्या है ये तो बताओ। तुम्हारे राज के अंदर तो पेट्रोल तेलंगाना में 110 रुपए हो गया।